अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अनीला इस वक्त अपने गुनाह कबूल करने के लिए तैयार है। नुमान पर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। नाजायज़ ताल्लुकात थे तो भाई नुमान मुझे तलाक दे दे, मेरी जान छोड़े। कत्ल उस्मान और हमजा ने किया, मेरा कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। अनीला अब एक झूठी कहानी फिर से दुनिया के सामने लेकर आ गई है। बेटी भी नुमान ले ले, बस मेरा नाम केस से निकाल दे, क्योंकि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो खुद विक्टिम हूँ, मुझे इन्होंने जो है कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया। हमारी अनीस बीबी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, जो है दुश्मनी तो अनीला की थी। अनीला बनी हुई थी उसकी दुश्मन। उस्मान और हमजा जेल में जो है सच बोलने लगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अनीला अब उनको फंसा रही है, जिसमें से हमजा को जो है अनीला फंसाना चाहती है कि यही एक ऐसा बंदा है जिस पर सारा इल्ज़ाम डाल दें। उस्मान के साथ बड़ी हमदर्दियाँ हैं, उस्मान के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत इस वक्त भी चल रही है, क्योंकि अनीला का भाई उस्मान से मिल रहा है और ये खिचड़ियाँ पका रहे हैं। आप सबको पता है कि जी अनीला एक शातिर किस्म की औरत है, और अनीला के केस के बाद मुझे बार बार जो है डिलीवरी बॉय कत्ल केस की मक्कार लूमड़ी आमना याद आती है। मुझे ऐसे लगता था कि आमना से ज़्यादा शातिर कोई औरत नहीं मैंने देखी, लेकिन अब अनीला को देखने के बाद पता चलता है कि जिन भूत चुड़ैलें भी इसके आगे जो है ना आकर इससे क्लासेस लेकर जाया करती होंगी। ये इतनी मक्कार और गंदी किस्म की औरत है। अनीला की शातिराना चाल की वजह से जी सबसे ज़्यादा परेशान जो है उस्मान और उसकी फैमिली इस वक्त है। उस्मान जेल में अपनी फैमिली से मुलाकात में एतराफ़ कर चुका है कि तमाम जुर्म उसने अनीला के कहने पे किया। अनीला के इश्क में पागल हो गया था, अनीला से बड़ी मोहब्बत करता था। अनीला उसको जो कहती गई वो करता गया। अनीला को गिफ्ट्स देता था, पैसे देता था। अनीला ने कहा कि कत्ल करना है ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तो जो अनीला कहती गई मैं वो सब कुछ करता गया। और अब अनीला ही उसका साथ छोड़ रही है। अनीला किसका साथ छोड़ेगी? अनीला किसके साथ चलेगी? अनीला तो अपनी बेटी की नहीं हुई, जो उसको पता था कि 8 महीने की बच्ची उसके पेट में है। उसके बाद वो नाजायज़ ताल्लुकात मरासिम जो है बना रही थी, तो वो तो किसी की भी नहीं है, उसको किसी का खौफ नहीं है। एक औरत होकर प्रेग्नेंट होकर जो है बंदे को कभी सोच भी नहीं सकता कि किसी औरत को वो कत्ल करेगा। वो तो ये सारी चीज़ें कर रही थी, तो समझने की ज़रूरत थी कि उस्मान और हमजा को कि ऐसी औरतें अपने सगे बाप की नहीं होती, तो ये तुम लोगों की क्या होती। अनीला ये साबित करने में इस वक्त लगी हुई है कि कत्ल करने वाले उस्मान और हमजा थे, जिसमें से हमजा को फंसाना चाहती है, और कत्ल करने की वजह हमजा है और उसका सगा बाप शाहिद नदीम है। वो तंग थे दोनों अनीस बीबी से, इसलिए उन्होंने कत्ल कर दिया। तो अनीला इस वक्त अपने आप को बचा रही है, और अपने बाद अगर वो किसी को बचाना चाहती है तो उस्मान है, लेकिन उस्मान को बचाना जो है उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि अनीला खुद जो है बड़ी मुश्किल से गेम में डालती हुई फिर रही है। दूसरी तरफ अनीला ने नुमान को मैसेजेस पहुँचाना शुरू कर दिए हैं कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती, बेटी तुम अपनी ले लो, ये तुम्हारी बेटी है, इसका डीएनए वगैरह करवा लो, लेकिन मेरा नाम केस से निकलवा दो, वरना तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी भी जो है वो कसम पुरसी में गुजरेगी। तुम्हारी बेटी जो है वो जेल में पलेगी, तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी पता नहीं किस तरह होगी, उसकी परवरिश कैसी होगी। तो तुम बेटी ले लो, मुझे बेटी से कोई लेना देना नहीं है, बस मेरा नाम इस केस से हटा दो। इसी वजह से जो है पुलिस के पास इन सारी चीज़ों के सबूत मौजूद हैं, क्योंकि पुलिस जो है इस वक्त अनीला के ख़िलाफ़ हर चीज़ को जमा कर रही है। अनीला को मालूम हो चुका है कि अब वो बच नहीं सकती है, उसको जाना ही पड़ेगा। पुलिस कस्टडी में जाएगी, 2-3 चपेड़े पड़ेंगी, असलियत भी सामने आ जाएगी। इसीलिए वो इस वक्त जो है अपने शौहर के साथ मामलात को सेटल करने की कोशिश कर रही है। सास के कत्ल की प्लानिंग से लेकर निशानात मिटाने तक अगर किसी का जो किरदार हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है वो सिर्फ अनीला ही है। सीसीटीवी फुटेजेस में अनीला नज़र आती है, व्हाट्सएप चैट्स और मैसेजेस, वीडियोस, पिक्चर्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग, हर चीज़, इवन के सीडीआर में हर चीज़ ये साबित करती है कि अनीला ने हमजा और उस्मान के साथ मिलकर अनीस बीबी को बेदर्दी से कत्ल किया है। आप सोच भी नहीं सकते कि इंसान अपने घर में जो है वो रह रहा है, अपने भाई की बेटी को ब्याह कर लेकर आया हुआ है, आराम से ज़िंदगी गुजार रहा है, आपके करीबी रिश्ते आपको इस तरह से अचानक से कत्ल कर दिया, आप तो सोच भी नहीं सकते। ये दरिंदे तो बता रहे हैं आवाम को कि आप तो अपने घर तक में महफूज नहीं हैं, इतने दरिंदे हैं। और अगर इन लोगों को सज़ा नहीं मिलती तो ये रिश्तों के तकद्दुस को जो पामाल किया गया है, हर बंदा दूसरे बंदे से डरेगा। पुलिस ने हर तरह से जी तहकीक की है, उसे अनीला के नाजायज़ ताल्लुकात के अलावा कोई भी मोटिव नहीं नज़र आ रहा अनीस बीबी के कत्ल करने का, और अनीला ने ही हमजा की भी ब्रेन जो है वॉशिंग करके उसे अपने साथ मिलाया है।
हमजा के साथ भी नाजायज़ ताल्लुकात थे इस गंदी औरत के। उसके बाद उसको जो है भड़काती रहती थी कि तुम्हारी माँ को अनीस बीबी ने कत्ल किया होगा तो तुम जो है इसको कत्ल कर दो। आज कहती है कि जी हमजा ने मेरे ससुर के साथ मिलकर ये कत्ल किया है। उस्मान के साथ नाजायज़ ताल्लुकात पकड़े जाने पर अनीला ने शर्मिंदा होने, माफ़ी मांगने या आइंदा ये गलीज़ हरकत ना करने या अपनी गंदी हरकत पर एहसास होने या अपना ज़मीर आपको झंझोड़ता है ना, इसकी बजाय उसने जो है ये खेल जारी रखने का फ़ैसला किया और अनीस बीबी को कत्ल करने का फ़ैसला किया। पकड़े जाने पर नुमान को कहानी सुनाई कि हमजा को अपनी सौतेली माँ पर गुस्सा था और उसने अनीस बीबी को जो है वो मार दिया है। यानी अनीस बीबी बाथरूम में गिरी तो उसे डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल लेकर हम नहीं गए और हमने वहीं पर जो है खुद ही डॉक्टर बन के फैसला कर लिया कि अनीस बीबी मर गई है। जब हमजा ने देखा कि सारा इल्ज़ाम उस पर लगाया जा रहा है तो उसने जी सारी कहानी खोल दी है, पुलिस को एक एक चीज़ बता दी है। यही वजह है कि अब भी अनीला को शक है कि कहीं हमजा को ये लोग वादा माफ़ गवाह ना बना लें और उसके पास कोई सबूत ना हो, लेकिन हमजा को वादा माफ़ गवाह नहीं बना सकते, वो तो खुद कातिल है। तो अब आप देखें कि ये खून आलूद कपड़े छुपाने से लेकर इस कत्ल को सरंजाम देने तक, अपने आप को बचाने तक, हर चीज़ में इस वक्त जो है ये एक शातिर रोल प्ले कर रही है। इसका बेगैरत भाई इसके साथ मिला हुआ है, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स भी चला रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस से कि इस दरिंदा सिफ्त औरत को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि आइंदा कोई रिश्तों के तकद्दुस को इस तरह से पामाल ना कर सके।